हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीडी के बारे में देखेंगे कि सीसीटीएनएस में किस तरह से जीडी चलाई जाती है। तो रपट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। प्रारंभ कार्यलेख 12:05 से। आज दिनांक 17/11 को रोजनामचा कार्यलेख प्रारंभ किया गया। पहली रपट हम इस तरीके से डालेंगे। रपट नंबर 1 आएगा। दूसरी रपट पे रवानगी उपनिरीक्षक, ये हो जाएगा 0031। रपट नंबर 2 मैं एसएचओ, जो मैं भाषा है वो भी इसमें बनाकर दिखाया है, जिससे कि आपको पता चल सके। आप कहीं पोस्ट हुए हैं जाकर किसी थाने में, या तो आपको पता चल सके किस तरीके इसकी लैंग्वेज होती है। तस्करा कुशलता, इस समय थाना आ जाके कुशलता जरिए आरटी सेट। डेली कुछ चीज़ें रेगुलर जीडी में डाली जाती हैं, कुछ चीज़ें समय के साथ चेंज होती हैं। जैसे पहरा परिवर्तन है, 3 बजे में डेली डलना है। वापसी कर्मचारीगण, रात्रि गश्त पिकेट है, सभी थानों में ये नियमता होता ही होता है। वापसी उपनिरीक्षक, ये वापसी अगर गया होगा रवानगी तो उसकी वापसी हुई है। रपट नंबर 6 पर 5:31। सुबह का ये 5:31 है। वापसी 5:32 पे हो जाएगी, क्योंकि पिछले दिन ये 17 तारीख की जीडी है, 16 तारीख में जो है उसकी रवानगी हुई होगी, तो हमने 17 तारीख में इसकी वापसी की है। इसी तरीके से वापसी मोबाइल 5:30 बजे में, पिछली तारीख को ये 11:30 बजे लगभग रवानगी हुई होगी। फला फला से बाद रपट रोजनामचा तारीखी 2 रोजा से बाद देखभाल क्षेत्र गश्त करता हुआ वापस आया। इसी तरीके से रवानगी जो है होमगार्ड की 5:01 पे सुबह। इस समय जितने भी जो होमगार्ड होते हैं वो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद हमारे जीडी से बाहर हो जाते हैं, फिर को उनको जीडी के अंदर लेके हम करते हैं। तो वापसी एसएचओ जो इंस्पेक्टर है उनकी वापसी है। इसमें लैंग्वेज भी दिखाई गई है कि किस तरह से हमें उनकी वापसी लिखनी होती है। जो जीडी को लिखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब तो सीसीटीएनएस आ गया है और इसमें सभी कंप्यूटर ऑपरेटर अधिकतर वर्क कर रहे हैं, तो इतना उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर 3 बजे के बाद 6 बजे का पहरा परिवर्तन पड़ा है। इस समय थाना जा संतरी पहरा फला कांस्टेबल से फला को बावर्ती दृश्य दिलाया गया। नक्शा नौकरी में क्या होता है, इसमें जितने भी आपके सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, सभी का उल्लेख डेली ये जीडी में किया जाता है कि इतनी संख्या हमारे यहाँ कांस्टेबल की, इतनी महिला कांस्टेबल की है, इतनी चौकी हैं और इतने बीट हैं। डाक पैरवी में ये लोग चल रहे हैं, कंप्यूटर कार्यालय में ये पोस्टेड है, तो इसमें सभी का विवरण रहता है। नक्शा नौकरी ये डेली हर थाने में होती है, ये किसी थाने में चेंज होगी ऐसा नहीं है। सभी में एक जैसी डीडी लगभग चलती है। बीच में अगर मुकदमे एनसीआर आ जाते हैं, वो भी मैंने इसमें बनाकर दिखाया है, तो उन्हीं को आप चेंजेस करेंगे। बाकी आप जीडी नियमता एक वर्ड फाइल में बना लेंगे, जिसे हम कच्ची जीडी भी बोलते हैं, सॉफ्ट फाइल में। उसके बाद इसको हम फीड कर लेते हैं। वापसी फोर्स 19:11, मतलब 7:11 में हमने ये वापसी फोर्स की है, क्योंकि इन्हें पहले रवाना कर दिया होगा। निरीक्षण मालगृह हवालात मर्दाना, ये समय ऊपर गलत पड़ा है, 19:11 नहीं होगा ये। अब हम सुबह 7:05 में आ गए। जितना भी हमारे थाने में कारतूस और जितना भी असलाह रहता है उसका इसमें विवरण रहता है। वापसी नेरी बॉर्डर 7:15 में, मतलब हमने 12 बजे से स्टार्ट किया था, अब हम 7:15 पे आ चुके हैं। रवानगी रपट नंबर 16 नेरी फोर्स बॉर्डर, तो ये रवानगी कर दी। रवानगी उपनिरीक्षक, तो आप इसको पुश करके वीडियो को इसकी भाषा भी देख सकते हैं। अगर मैं भाषा बताने लगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इसीलिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस तरीके से किसी की रवानगी या आमद या वापसी की जाती है। तस्करा ग्रहण कार्यलेख, जो कंप्यूटर पे कार्यलेख पर होगा, वो इस तरीके से हैंड ओवर एक से एक को करेगा 8-8 घंटे की ड्यूटी के बाद। तस्करा कंप्यूटर कार्यालय कौन कौन देख रहे हैं, उसमें आ जाएगा तस्करा ग्रहण कार्यलेख। उधर जो कार्यालय होता है जहाँ पर अभी भी रजिस्टर मेंटेन होते हैं, वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे माल खाने की निगरानी वगैरह के लिए, उसका तस्करा। तो ये सारे हमारे तस्करा पड़ जाते हैं। हेल्प डेस्क पे रहेगा उसका। रवानगी फोर्स 8:30 बजे में शांति व्यवस्था ड्यूटी। रवानगी कर्मचारीगण, ये आपको थानों में चेंजेस मिल जाएंगे, रवानगी वापसी। बाकी ये तस्करे जो होते हैं हमारे नियमता वही पड़ते हैं। रवानगी कर्मचारीगण 9:03, यह आपका हो जाएगा सुबह का 9:03, क्योंकि 24 घंटे के फॉर्मेट में जीडी चलती है। अब हम 28 नंबर रपट पे आ गए 9:15 पे।
फिर 29 नंबर रपट 9:20 रवानगी उप निरीक्षक की कर दी। अब जैसे जैसे आपको जो रवानगी बताता जाएगा, अगर आप जीडी चलाते हैं तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि जो आपको रवानगी बताता जाएगा इसी के क्रम में आप रवानगी करेंगे। आप अगर 151 में 3 मुलजिम आ गए तो उसकी पूरी भाषा इसमें लिखी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं कि 151 के मुलजिम किस तरीके से दाखिल किए जाते हैं जीडी में। वापसी उप निरीक्षक की रवाना रहेगा दरोगा और उसकी वापसी में ये मुलजिम दाखिल किए जाएंगे। इसमें बिल्कुल साफ और क्लियर दिख रहा होगा आपको किस तरीके से पूरी रपट बनी हुई है, जिसमें कि आप इस तरीके से मुलजिम को दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद वापसी रवानगी कांस्टेबल, जो एक ही रपट पे आप किसी की वापसी और रवानगी भी कर सकते हैं। अवकाश से वापस आया और उसको वास्ते ड्यूटी पर रवाना किया गया। फिर 12 बजे पहरा परिवर्तन। एक चीज़ का ध्यान दें, 3, 6, 9, 12 लगातार 3-3 घंटे पे पहरा परिवर्तन होता रहता है, तो वो आपको नहीं भूलना है, वो लगातार डालते रहना है। 34 नंबर रपट पे आ गए। 2 नफर अभियुक्त का दाखिला हुआ है 12:30 बजे में। 151 में जो अभियुक्त पकड़ के आए हैं, तो वापसी फला दरोगा की वापसी में 2 अभियुक्तों का दाखिला। इसकी पूरी रपट बनी हुई है कि क्या भाषा लिखी जाती है, वो सब इसमें दिखाया हुआ है। रवानगी SHO 1300 बजे हमने अपने थाने के इंस्पेक्टर की रवानगी लिख दी है कि फला फला मुकदमा अपराध संख्या में रवाना हुए। 36 नंबर रपट पे 13:05 पे रवानगी कर्मचारीगण मुलजिम ड्यूटी। जो हम जितने भी पकड़ के लाए थे अभियुक्त 5 दाखिल हुए हैं, उनको सबको रवाना आप कर रहे हैं मुलजिम ड्यूटी में। आमुक्त वाहन का मतलब ये हो गया जो तस्करा जो हमारी जीडी में दाखिल रहते हैं, ट्रक ट्रैक्टर ट्राली जो पकड़ के आते हैं, उसको आमुक्त वाहन का न्यायालय से आदेश हो जाता है वो। 38 नंबर पे रवानगी उप निरीक्षक। इसी तरीके से बाकी जीडी हमारी 41, 42, 43। फिर 42 नंबर पे पहरा परिवर्तन 1500 बजे में। अब हम रात से चलना शुरू हुए थे, अब हम दोपहर के 3 बजे में आ चुके हैं। फिर वापसी उप निरीक्षक 15:03 पे 44 नंबर रपट। अब आप देखेंगे 45, 46, 47 वापसी उपने 2 नफर अभियुक्तगण माल कायमी मुकदमा। ये आपके मुकदमे की कायमी है। जुआ अधिनियम का मुकदमा लिखा गया है। इसमें 3 रपट आपको दिख रही होंगी, 45, 46, 47। मतलब जब जुआ पकड़ा जाएगा या शराब पकड़ी जाएगी तो उसमें 3 रपट बनती हैं। एक आपकी हो जाती है संपत्ति अधिकरण की, एक हो जाती है गिरफ्तारी पुनः गिरफ्तारी, दूसरा आपराधिक प्रकरण की हो जाती है। जो हेड होते हैं वो अभी आपको मैं ऑनलाइन इसमें करके दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर में, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हेड को सेलेक्ट किया जाता है। अगर हेड गलत हो जाते हैं तो हमारे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये भी आगे पता चलेगा। तो ये कायमी है पूरी की पूरी इस मुकदमे की 13 जुआ अधिनियम के। 544 क्राइम नंबर आएगा, तो हमने पूरी कायमी बना ली है। इसी को उठा के हम कॉपी पेस्ट कर देंगे उन तीनों रपट में अलग अलग जाकर। तो उसके बाद जुआ के और शराब के जो होते हैं वो थाने से ही जमानत दे दी जाती है। तो जमानत का तस्करा 16:50 पे पड़ा हुआ है। मतलब 4:50 में हम आ चुके हैं शाम के। अब वापसी फोर्स 49 नंबर रपट 17 बजे 5 बजे आ चुके हैं। जो सुबह रवानगी की थी 10 बजे होमगार्ड होगी, वो शाम को वापसी हो जाती है। वापसी लिखी है, वापसी कर्मचारीगण मुलजिम ड्यूटी। जो मुलजिम ड्यूटी रवाना किए थे वो हमने वापस कर लिए। रवानगी फोर्स जो 8 घंटे ड्यूटी लेने के बाद हमने होमगार्डों को रवाना कर दिया। फिर पहरा परिवर्तन हो गया 1800 बजे में। 1900 बजे में डाक में जो सुबह रवाना हुए होंगे 10 बजे, वो अब वापस आ गए हैं थाने के अंदर। वापसी महिला कांस्टेबल 24 घंटे परमिशन पे ये रवाना हुई थी, तो इसमें उल्लेख कर दिया गया है। आमद होमगार्ड जो अब रात्रि ड्यूटी करेंगे, उन होमगार्डों की रवानगी हो गई 55 नंबर रपट पे। 56 नंबर रपट पे तस्करा रात्रिगण, जो जितने थाने में उपस्थित कर्मचारीगण रहते हैं उन सभी का तस्करा जीडी में पड़ता है कि वो सभी मौजूद हैं, और जो अवकाश पर हैं उनको उनके बजाय। फिर यही 8 घंटे जब ड्यूटी हैंड ओवर हो जाती है तो ये उसके तस्करे सब पड़ जाते हैं कि जो है अब इनसे कंप्यूटर कार्य ये करेंगे और कार्यालय में COG इनके हाथ में रहेगी। इसी तरीके से 61 नंबर रपट 20:17 उप निरीक्षक धर्मेंद्र चौधरी फलाफला बयान देकर वापस आए। 62 नंबर रपट 20:30 मतलब 20:30 हम पहुंच चुके हैं अब शाम के 8:30 बजे में। तो 62 नंबर रपट आ गई है।
इसमें रवानगी उपनिरीक्षक, फिर वापसी, उसके बाद 64 नंबर पे रवानगी कांस्टेबल अवकाश। जिस कांस्टेबल के रवानगी अवकाश पर आया, अवकाश की छुट्टी अवकाश आई होगी, उस पर उसकी रवानगी कर दी। 2100 बजे 9 बजे में उसका पैरा परिवर्तन कर लिया है। फिर इस तरीके से हम 67 नंबर रपट पे आ गए। 21:45 रवानगी, वापसी और 23:30 68 नंबर रपट पे यहाँ पे 23:30 59 मोबाइल ड्यूटी, जो सेकंड मोबाइल होती है उसको हमने रवाना कर दिया है। फिर ये जो लास्ट वाला पहला परिवर्तन होता है इसको 23:55 पे करते हैं, रपट नंबर 70। लास्ट में आपका आता है 23:58 बंदी कार्यालय। इसमें ये दिखाना होता है कि आज पूरे दिन में रपट FIR 45 हुई है, 45 नंबर पे FIR हुई है, NCR कोई नहीं हुई है, गैर हाजिरी किसी की नहीं लिखी गई, रपट हिदायती किसी को नहीं दिया गया। यहाँ आपकी 24 घंटे की डेली पुलिस विभाग में 24 घंटे 360 दिन GD चलती है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से अब CCTNS पर चलाई जाती है। कोई ऐसी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। ये आपको अब जो हमने कच्ची GD बनाई थी हमने लॉगिन कर लिया है उस मुंशी की ID को, जिससे अब हमें GD चलानी है। तो ये अब 17 तारीख की GD है। इसमें ये रपट नंबर ब्लू कलर से आ रहा है। इसके बाद जनरल डायरी प्रकार है, ये हमने खोल ली पहली रपट, मतलब जनरल डायरी संख्या 001, दिनांक 17, समय 005। ये हेड है जनरल डायरी प्रकार दैनिकी का प्रारंभ, ये गलत नहीं होना चाहिए विषय। उसके बाद हमने इसको इसमें फीड कर दिया। और सेकंड नंबर रपट खोलते हैं, जो हमने उस फाइल में दिखाया था, इसको कैसे फीड करेंगे। रपट नंबर 2 ऑटोमेटिक आएगा, तिथि और समय ऑटोमेटिक आएगा। जनरल डायरी प्रस्थान, किसी की रवानगी होगी तो उसका हेड आएगा प्रस्थान में। इसी तरीके से 1 2 3 लगातार पूरे दिन की GD हम उसी से कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि हम कच्ची DD में पहले लिखते हैं, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर में जो है डेली की फीड कर देते हैं। 3 नंबर रपट पे क्या हुआ, तस्करा कुशलता, इसका कोई हेड नहीं होता तो इसको अन्य में ले लिया है। रात के 2:06 पे पड़ा है। मैंने बताया था 24 घंटे फॉर्मेट में GD चलाते हैं। इसी तरीके से हम उन्नत खोज करके पुरानी GD डे टू डे की देख सकते हैं। आगे अब आपको दिखा देते हैं, नया कोई हमें फीड करना है इसके अंदर, अगर रपट डालनी है तो वो कैसे पड़ेगी। यहाँ पर आपको हम कोई सी रपट ले लेते हैं, मान लीजिए पहला परिवर्तन ले लेते 23:55 का, इसको कॉपी किया, क्योंकि आप कहेंगे कि अब कोई रपट तो हमें डाल के दिखाई नहीं, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद जनरल डायरी प्रकार जो मैंने वहाँ बताया था, जो रपट पहले की पड़ी हुई थी, तो ये आ जाएगा गार्ड की तब्दीली में प्रवेश अधिकारी SHO लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी आपका थाना रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे पहला परिवर्तन, और उसके बाद इसको जमा कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जमा हो चुका है इसीलिए मैं जमा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आके इसको जमा कर देंगे, ये आपकी जमा हो जाएगी। इस तरह से हम CCTNS में रपट 1 बाई 1 आगे डालते हैं। हम रपट को जो है पीछे नहीं ले जा सकते। अगर हमने आगे 9 10 11 12 13 इसी तरीके से पूरी GD पड़ेगी, और अगर हम रपट को पीछे डाल देते हैं, मतलब 6 बज रहा है और 5 बजे हम कोई रपट डाल देते हैं, तो वो इसकी जो नंबरिंग आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सब रपट संख्या है, जिस पे जनरल डायरी संख्या लिखा हुआ है, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब जो GD हमारी सॉफ्टवेयर में जा रही है वो सब गलत हो जाएगी। इसीलिए GD में हमेशा आगे बढ़ा जाता है, पीछे कभी नहीं होते हैं। 2 तरीके से GD चलाई जाती है थानों में, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन GD में अभी आप समय परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन GD में आपका सर्वर टाइम लेता है, मतलब जो समय आपकी वॉच में हो रहा है वही समय में आप वो रपट डालनी होगी। मतलब 24 घंटे आपको 8-8 घंटे के हिसाब से GD पे कंप्यूटर के सामने बैठना होगा। तो इसीलिए अब देखिए डेट है 18 तारीख है, मैं 18 तारीख की GD इसमें सर्च कर सकता हूँ। मैंने 18 तारीख की सर्च कर ली। अब देखिए 18 तारीख से 005 से दैनंदिनी का प्रारंभ हुआ है। ये इसका क्या हुआ, जनरल डायरी प्रकार रपट 18 रोजनामचा प्रारंभ किया गया, ईश्वर मदद करे। उसके बाद ये 1 बाई 1 चलता चला गया। इसी तरीके से हम रपट यहाँ पे अभी ये जिंदगी भर के लिए हो गया, डेटा पूरा सिंक हो गया हमारा, लखनऊ चला जाता है। और एक कॉपी थाने में
जो जीडी चलाता है या जो कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट रहते हैं उनके पास में एक डेटाबेस की कॉपी रहती है, मतलब कहीं पे भी ये जाएगा नहीं आपका। ये बंदी कार्यलेख है जो 23:58 पे डेली एक ही काम किया जाता है। 24 घंटे की जीडी चलाते हैं और उसके बाद पहले ही रपट पड़ती है 001 से, जिसमें